नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष की पौराणिक कथा सुनाएंगे। श्राद्ध पर्व को लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से दानवीर कर्ण की कथा सबसे ज्यादा सुनी जाती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग लोक में पहुंची तो उन्हें भोजन के रूप में बहुत सारे सोना, चांदी और जवाहरात परोसे गए। कर्ण को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने देवराज इंद्र से प्रश्न किया कि मुझे भोजन के स्थान पर सोना चांदी क्यों परोसा जा रहा है। देवराज इंद्र ने कहा, तुम अपने जीवन काल में इन्हीं सब चीजों का दान किया करते थे और तुमने अपने पितरों के निमित्त कभी कुछ नहीं किया, कभी किसी को भोजन का दान नहीं दिया। अगर तुम पितरों के निमित्त कुछ करते तो उस वस्तु को तुम स्वर्ग में पुनः प्राप्त कर पाते, क्योंकि तुमने जीवन भर केवल सोना, चांदी और जवाहरात ही दान किए हैं, इसलिए यहाँ तुम्हें भोजन के रूप में सोना, चांदी और जवाहरात ही मिलेंगे। तब कर्ण ने कहा, मुझे अपने पूर्वजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए मैं उनके निमित्त कभी कुछ नहीं कर पाया। तब देवराज इंद्र ने कहा, कर्ण जाओ, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक अवसर प्रदान किया जाता है। तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और 16 दिनों तक पृथ्वी पर रहकर पितरों के निमित्त दान धर्म करो। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों तक कर्ण को पृथ्वी पर भेज दिया गया। कर्ण ने 16 दिन अपने पितरों को समर्पित कर दिए। उसने पूरे विधि विधान से 16 दिनों तक पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन का दान किया, पिंड दान किया, उन्हें सम्मान के साथ दक्षिणा देकर विदा किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है और माना जाता है कि तभी से यह प्रक्रिया आरंभ हुई। पितृपक्ष में अगर कोई अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण आदि संस्कार करता है तो उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हे पितृदेवता, श्राद्ध पक्ष में आपके निमित्त पूजा पाठ करने वाले, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने वाले, इस कहानी को कहने और सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना।